हेलो दोस्तों, पौराणिक कथा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कहानी महान योद्धा अभिमन्यु की। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा इसकी माता थी। वह बड़ा ही होनहार था। अपने पिता के सारे गुण इसमें विद्यमान थे। स्वभाव से वह बड़ा क्रोधी था और डरना तो किसी से इसने जाना ही नहीं था। इसी निर्भयता और क्रोधी स्वभाव के कारण इसका नाम अभिमन्यु पड़ा। अभिमन्यु अर्जुन से धनुर्वेद का सारा ज्ञान इसको दिया। अन्य अस्त्र शस्त्र चलाना भी इसने सीखा था। पराक्रम में वह किसी वीर से कम नहीं था। 16 वर्ष की अवस्था में ही अच्छे सेनानियों को चुनौती देने की शक्ति और सामर्थ्य इसमें थी। इसकी मुखाकृति और शरीर का डिलडोल भी असाधारण योद्धा का सा था। वृषभ के समान ऊंचे और भरे हुए कंधे थे। उभरा हुआ वक्षस्थल था और आंखों में एक जोश था। महाभारत का भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। पितामह धराशायी हो चुके थे। उसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का सेनापति तो संभाला था। अर्जुन पूरे पराक्रम के साथ युद्ध कर रहा था। प्रचंड अग्नि के समान वह बाणों की वर्षा करके कौरव सेना को विचलित कर रहा था। द्रोणाचार्य कितना भी प्रयत्न करके अर्जुन के इस वेग को रोक नहीं पा रहे थे। मानो पांडव कौरव को कुछ ही क्षणों में परास्त कर डालेंगे। प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण अपना पांजन्य शंख फूंकते हुए उसी क्षण अर्जुन के बाणों से कौरव सेना में हाहाकार मचने लगता। संध्या तक यही विनाश चलता रहता। दुर्योधन ने इससे चिंतित होकर गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, यदि पांडव इसी गति से युद्ध करते रहे तो कौरव सेना कुछ ही क्षण में नष्ट हो जाएंगी और विचलित होकर युद्धभूमि से भाग खड़ी होंगी। अतः कोई ऐसा उपाय कीजिए कि पांडवों की इस बढ़ती शक्ति को रोका जा सके और अर्जुन के सारे प्रयत्नों को निष्फल किया जा सके। दुर्योधन को इस प्रकार चिंतित देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने किसी प्रकार अर्जुन को युद्धभूमि से हटा देने का उपाय सोचा। दुर्योधन के कहने से सप्तकों ने कुरुक्षेत्र से दूर अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। अर्जुन उससे लड़ने चला गया। इसके पीछे द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर के पास संवाद भिजवाया कि या तो पांडव आकर कौरव सेना के इस चक्रव्यूह को तोड़े या अपनी पराजय स्वीकार करे। जब संवाद युधिष्ठिर के पास पहुंचा तो वे बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह को तोड़ना किसी भी पांडव के बस में नहीं था। अर्जुन बहुत दूर सप्तकों से युद्ध कर रहे थे। चक्रव्यूह तोड़ने में अपने आप को असमर्थ देखकर पांडवों के शिविर में त्राही मच उठी। युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न आदि इतने ही पराक्रमी योद्धा थे जो बड़े से बड़े पराक्रमी कौरव सेना को चुनौती दे सकते थे, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ना का कौशल किसी को नहीं आता था। वह ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें पहले तो घुसना और उसे तोड़ना ही बड़ा मुश्किल था। फिर सफलतापूर्वक उसमें बाहर निकलना तो और भी दुष्कर कार्य था। कौरव सेना के प्रमुख महारथी उस चक्रव्यूह के द्वारों की रक्षा कर रहे थे। जब सभी लोग सभा में बैठे हुए थे और अर्जुन के बिना सिवाय इसके किसी कि वे अपनी पराजय स्वीकार कर ले, कोई दूसरा उपाय उनको न सूझ पड़ा था। तो वहां पर अभिमन्यु आया और उसने सभी को चिंता में डूबा हुआ पाकर युधिष्ठिर से पूछने लगा कि चिंता का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने सारी बातें बता दी। उसे सुनकर वह वीर बालक अपूर्व साहस के साथ बोला, आर्य, आप इसके लिए चिंता न करें। दुष्ट कौरवों का यह षड्यंत्र किस प्रकार सफल नहीं हो सकेगा। यदि अर्जुन नहीं है तो उसका वीर पुत्र अभिमन्यु तो यहाँ है। आप युधिष्ठिर को चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मैं चक्री तोड़ने के लिए जाऊँगा। अभिमन्यु के पास उनका सभी को आश्चर्य होने लगा। एक साथ सबकी नीचे झुकी हुई गर्दनें ऊपर उठ गई। फिर युधिष्ठिर ने इसे अभिमन्यु के नादानी समझा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारे पिता अर्जुन के सिवा इसमें से कोई भी चक्री भेदना नहीं जानता है, फिर तुम कैसे इसका भेदन कर सकते हो? हाय, आज अर्जुन होता तो यह अपमान न सहना पड़ता। संध्या काल तक वह गांडीव धोना नहीं आ सकेगा और पांडवों की यह सेना जिसको लेकर वह प्रचंड वीर अभी तक युद्ध करता रहा है, अपने अस्त्र डालकर कौरवों की पराजय स्वीकार कर लेंगी। हाय हाय वीर क्रूर विधाता। यह कहकर युधिष्ठिर अधीर हो उठे। उसी क्षण अभिमन्यु ने सिंह की तरह गरजते हुए, आर्य, आप मुझे बालक न समझे। मेरे रहते पांडवों का गौरव कभी मिट नहीं सकता। मैं चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। पिता ने मुझे चक्रव्यूह के भीतर घुसने की क्रिया तो बताई थी, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं बताया था। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं अपने पराक्रम पर विश्वास करके चक्रव्यूह को तोड़ूंगा और उससे बाहर भी निकल आऊंगा। आप चुनौती स्वीकार कर लीजिए और युद्ध के लिए मुझे आज्ञा देकर शंख बजा दीजिए। उस दुर्योधन को संदेश भिजवा दीजिए और वीर धनंजय का पुत्र अभिमन्यु उन्हें सारी चाल को निष्फल कर देगा। यही बार अभिमन्यु ने इसके लिए हट किया। परिस्थिति भी कुछ ऐसी थी कि युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी। अभिमन्यु अपना धनुष लेकर युद्धभूमि की ओर चल दिए। उसकी रक्षा के लिए भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकी चले। चक्रव्यूह के पास पहुंचकर अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी।
और शीघ्र ही अपने पराक्रम से उसने पहले द्वार को तोड़ दिया और वह तीर की सी गति से व्यू के अंदर घुस गया। लेकिन भीमसेन, सात्विकी और धृष्टद्युम्न उसके पीछे व्यू में नहीं घुस पाए। उन्होंने कितने ही पराक्रम दिखाए, लेकिन जयद्रथ ने उनको रोक लिया और वहीं से अभिमन्यु अकेला रह गया। अर्जुन का वह वीर पुत्र अभित्य योद्धा था। व्यू के द्वार पर उसे अनेक योद्धाओं से भीषण युद्ध करना पड़ा था, लेकिन उसका पराक्रम प्रचंड अग्नि के समान था। जो कोई उसके सामने आता था वह धराशायी हो जाता या विचलित होकर भाग जाता था। इस तरह से व्यू के प्रत्येक द्वार को वह तोड़ता चला गया। कौरवों के महारथियों ने उस वीर बालक को दबाने का कितना प्रयास किया, लेकिन वह किसी प्रकार भी उस पर वश नहीं कर पाए। उसके तीक्ष्ण बाण की मार से व्याकुल होकर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, अर्जुन का यह वीर बालक चारों ओर विचर रहा है और हम कितना भी प्रयत्न करें इसकी भीषण गति को रोक नहीं पा रहे हैं। एक के बाद एक सभी द्वार इसने तोड़ दिया है। यह तो अर्जुन के समान ही युद्ध कुशल में पराक्रमी निकला। अब तो पांडव को किसी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता। इस अभिमन्यु की वीरता की कहानी पूरी सुनने के लिए पार्ट 2 जरूर सुनें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।